तो चलो अभी सेकंड ईयर की बात करते हैं, उनके लिए उनके उस टाइम पे कैसा था सेकंड ईयर। और सेकंड ईयर में तो फिर लाइक सेकंड ईयर में भी सेम, जब आप फर्स्ट टाइम आप हिस्टोलॉजी देखते हैं, वहाँ पर आपको पैथोलॉजी देखना है और डिफरेंट डिफरेंट वो पैथोलॉजी ट्यूमर होते हैं, फिर वो एडिनोमा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो मैलिग्नेंसी, बिनाइन, और फिर वो हर एक डिसीज का डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजिकल वो फीचर्स होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वैसे ही जैसे जैसे आप हिस्टोलॉजी में करते हो, फिर वो माइक्रोबायोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ होते हैं, वो डिफरेंट आप लोग यहाँ पे करवाते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं। आप लोग आपके पास वो प्रैक्टिकल करवाएगी, आपके पास वो सब वो सिको क्या बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग वो सब कराएगी आपके पास, और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि बताओ अब इसको आइडेंटिफाई करो। ग्राम नेगेटिव आपके जो जिस जिस जैसे भी आपका रिजल्ट आया है 48 आवर्स के बाद, जब जस्ट एग्जांपल आज मेरा था माइक्रोबायोलॉजी था, मैं गया आज मैंने ग्राम स्टेन की और कोई भी बैक्टीरिया टेस्ट की, एच पाइलोरी हो कोई भी हो, लेकिन जब अब मैं अगले लेक्चर में वहाँ पर जाऊँगा, तो जब मैंने वो वहाँ रखा है वो जाकर मेरे को देखना है, और फिर मेरे नोट में मेरे को टेक करना है कि इस ये बैक्टीरिया था। फिर वो डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर को तो पता ही होगा कि मैंने उसको ये सैंपल दिया था। फिर आप अगर दूसरों को कॉपी करोगे तो फिर पकड़े जाओगे कि डॉक्टर को पता ही होगा कि उसने आपको कौन सा सैंपल दिया था, कौन सा वो कल्चर दिया था जिसमें बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। लेकिन अगर आप उसमें एच पाइलोरी में अगर इकोलाई ग्रोथ करवाओगे तो बहुत दिक्कत है लेकिन वो फिर वो बोलेंगे कि आप ये कॉपी क्यों करते हो ऐसा। सो वो आप लेकिन वो आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पर आपके बैक्टीरिया कैसे सब। और फिर जब सबसे इम्पोर्टेंट जो सेकंड ईयर में है, जो अभी जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है वो जो सेकंड ईयर में आएंगे, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप अगर इंडिया हो सके तो इंडिया से तो पल्स ऑक्सीमीटर, बीपीएफ टेस्टर्स, स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर लेके आना, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन वो जो हमारी जो इंडिया की जो थिंग होती है उसमें डिफरेंस थोड़ा माइनर डिफरेंट होता है, और मेडिकल में माइनर डिफरेंट ही बहुत होते हैं। सो आप हो सके तो लेके आने, क्योंकि आपको वहाँ सेकंड ईयर से ही आपको रोटेशन स्टार्ट करना है। वो तो आपको काम थोड़ा हॉस्पिटल के बारे में, जब हम सेकंड ईयर में जब हॉस्पिटल में जाते थे, हम तो 2 महीने गए थे, उसके बाद देखो ये कोरोना आ गया, फिर हम जा नहीं पाए, लेकिन सिर्फ 2 महीने गए थे। सेकंड ईयर में आपको क्या करना है, सेकंड ईयर में आपको लेनी है प्रॉपर हिस्ट्री। मैंने आपको नेटवर्क किया, मैंने प्रॉपर बोला प्रॉपर। जब हम जब आप किसी को पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, तो कोई बोलते हैं मैं सलाद ये वगैरह, लेकिन जब हमको पूछते हैं हम क्या खाते हैं, प्रॉपर खाते हैं, मींस आपको सेकंड ईयर में आपको एग्जामिनेशन करना है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, प्रॉपर हिस्ट्री, बिकॉज इट्स वेरी इन मेडिकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू टेक हिस्ट्री, करेक्ट हिस्ट्री। आपको ये ऐसा अगर आप हिस्ट्री नहीं करते, आपके एग्जामिनेशन नहीं करते, तो आपको लिखना नहीं है कि मैंने जैसे एग्जांपल कि आज आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का वहां पर वो चार्ट में लिखा है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, आपने किया नहीं, आपने ऐसे लिख दिया द गुड एब्डोमिन, द गुड बाउल साउंड, आपने नहीं किया तो आपको लिखना नहीं है। लेकिन आप जब सेकंड ईयर में जाते हो तो वहाँ आपको सेकंड ईयर का काम ही ऐसा है, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट ही आपका पीडी होता है, तो उसका मतलब फिजिकल डायग्नोसिस। आपको सिर्फ हिस्ट्री लेनी है, आपको सीखना है कि कैसे प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट का इंटरव्यू लेना है, तभी आपकी जो लैंग्वेज होगी, आपकी जो कम्युनिकेशन होगी पेशेंट के बारे में, वो बिल्डअप होगी। क्योंकि जब होते कहीं लोग होते जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाते। सो कम्युनिकेशन का भी रखो आप, पढ़ थोड़ा कम्युनिकेशन रखो। अपने रूममेट हो तो उन पे एक्सपेरिमेंट करो, उनकी थोड़ी हिस्ट्री लो, उनके एग्जामिनेशन करो, सो ऐसे कम्युनिकेशन बिल्डअप करो। और वैसे वहाँ पे कैसा रहता था? वहाँ पे जब हम हमारे तो 3 हॉस्पिटल थी, जब आपको सोटो आप सब जानते होंगे, जो इसकी सेबू की द बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी सोटो, फिर वो कोल्टेस थी। तो जब फर्स्ट हॉस्पिटल में हम गए थे, वहाँ जो पेशेंट था वो प्राइवेट हॉस्पिटल थी, तो वहाँ हमने अच्छा रहा कम्युनिकेशन, इंग्लिश समझ पा रहा था, इसलिए हमने वो कर दिया। लेकिन फिर हम सोटो में गए तो वहाँ फिर तो नहीं हो पाया हमसे, क्योंकि कम्युनिकेशन का ही दिक्कत आई। लेकिन फिर भी हमने वो हमारे साथ जो लोकल स्टूडेंट थे उसकी हेल्प लेकर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर ली। और आपको सेकंड ईयर में सिर्फ वही सीखना है कैसे हिस्ट्री ली जाती है, कैसे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, डिफरेंट सिस्टम की फिजिकल एग्जामिनेशन अलग अलग होती है,
इसलिए जब आप सेकंड ईयर में होते हो तो आप वो सीखो सबसे पहले कि हम्म। कैसे आपको वो बोरिंग है। अगर हम यहाँ पे अगर हम किसी को भी ऐसे अभी हमको किसी को बोले कि भाई चाय इसे लेके आ तो हमको बोरिंग लगता है हाँ क्योंकि हमने वो ऐसे कर वही करके आते हैं हम। बट जब आपको बोलेंगे क्योंकि आपको सीखना है अभी हिस्ट्री कैसे दी जाती है प्रॉपर हिस्ट्री और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन क्योंकि उसके बेस पर ही आपका आपको डायग्नोसिस होगा हम्म। इसीलिए। हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस आपका उनसे भी होगा। हम्म, सो बेटर है कि जाओ तो अच्छे से अपना टाइम दो, अपना 100% दो। 100% दो क्योंकि मतलब वही आपको सेकंड में वही करना है वो हाँ। ज्यादा अगर आप थिंक कर रहे हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ हाँ। वहां जाकर मैं इंजेक्ट करूंगा वहां हाँ। जाकर मैं मेडिसिन लिखूंगा वो सेकंड ईयर में आप नहीं कर सकते वो आपको करना है इंटर्नशिप में। यस। लेकिन सेकंड ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये हिस्ट्री लेनी है और जितनी ज्यादा हिस्ट्री लोगे उतनी ज्यादा आपको Confidence भी रहेगा। कॉन्फिडेंस रहेगा वो उसके साथ आपका नॉलेज बढ़ेगा और Yes, आपको yes. पता चलेगा कि इसका डायग्नोसिस आप ऐसे कर सकते हैं और वही आपको मतलब इंटर्न में Yes, काम आएगा। काम आएगा। क्योंकि अभी हमको ऐसा क्यों लगता है क्योंकि हमने हिस्ट्री ली है लेकिन सिर्फ 2 मंथ उसके बाद ये फिर पेंडेमिक आ गया yes, और हम पेंडेमिक जब खत्म हुआ तब ये हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए जब हम गलियारस में गए इंटर्नशिप करने कर वहाँ पर तो हमें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी हिस्ट्री लेने की हमको पता नहीं चलता था क्या लिखे क्यों लिखे लेकिन सब हम वहाँ पर पूछ रहे थे आप कर नहीं आए हो फिर हम बोलते नहीं डॉग बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वी कैन नॉट गो। सो बट अगर आपको चांस मिलता है तो आप अपना पूरा ट्राई करें। अगर नॉर्मल है तो फिर ओके नॉर्मल है लेकिन हाँ। आप एक बार नॉर्मल सुनो तभी आपको पता चलेगा कि एब नॉर्मल क्या है। Yes. आपको नॉर्मल ही नहीं पता होगा तो आप एब नॉर्मल कैसे फाइंडिंग हाँ, कर वो भी पाओगे। है, वो भी है। सो इट्स बेटर क्या पहले नॉर्मल देखो और कोई भी हो पेशेंट हो लेकिन आप हेड से लेकर टॉय तक पूरी की पूरी एग्जामिनेशन करो तो आपको पता चलेगा कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। जब आप दूसरी बार एग्जामिनेशन करोगे अगर आपको नॉर्मल पता होगा तो आप इजीली एबनॉर्मल फाइंड कर पाओगे वरना आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाँ, वो कुछ भी हो है। रहा है। सो वही है तुम्हारा वो पीडी और पेथो फार्मा वो वगैरह तुम्हारा मेडिसिन का बैकबोन है। बैकबोन है। यस, तुम्हारा मेडिसिन में बहुत कम आएगा जो ये लर्न कर लिया अच्छे से तो मेडिसिन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बताओ? सही है क्योंकि हिस्ट्री है हाँ। और क्या और कुछ डायग्नोसिस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती। हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस होते हैं जिसको हम क्लिनिकल केस बोलते हैं तो उसको आपको लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही जो अगर अपने आप हिस्ट्री में अगर आप पक्के हो जाओगे फिर तो कैसे वो दिक्कत ही नहीं आप ऐसे ही कर सकते हैं कि पेशेंट को ऐसा नहीं है पेशेंट को विजिक साउंड सुनाई दे रही है ब्रेथ साउंड में तो उसको अस्थमा हो सकता है उसको सीओपीडी हो सकता है लेकिन आपने सुनी नहीं है विजी तो आपको कैसे पता चलेगा इसको विज बोलते हैं और इसको क्रैकल्स बोलते हैं उसको फाइन क्रैकल रोज क्रैकल क्रॉस क्रैकल। सो सब आपको एक बार सुनना है पहले नॉर्मल तभी आप एबनॉर्मल और नॉर्मल के बीच में तफावत कर सकते हो और वही काम होता है सेकंड ईयर के जो रोटेटिंग होते हैं स्टूडेंट उसका। सो जैसे कि उनका तो एक्सपीरियंस सेकंड ईयर में भी मस्त रहा है कि हॉस्पिटल में वो भी गए हैं सिर्फ 2 मंथ या 2 मंथ गए हो तुम हमारे लिए तो अभी सेकंड ईयर हमारा चल रहा है अभी नेक्स्ट सेम में देखते हैं आएगा हमारी भी लैब चल रही है। सो जैसे कि अभी आप अपने सेकंड ईयर में कोई अच्छा सा किस्सा हुआ हो? सेकंड ईयर में तो जो किस्सा था जब हम वो छोटो में थे तो वहाँ पर जो पेशेंट था वो कुछ इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था और फिर हम भी उस समय भी मैं वो सही बोल रहा हूँ कि मेरे को भी उतनी मैं भी उतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ नहीं पाता हूँ समझ सकता हूँ लेकिन फिर बोल नहीं सकता और फिर मेरे भी वैसे भी टंग ट्विस्ट कभी भी हो जाती है मैं पूछता कुछ और मुंह से निकल जाता है। तो फिर जब वहाँ पर थे हम छोटा में तो जो एक पेशेंट था मेरा डॉक्टर ने बोला था कि उसकी हिस्ट्री ले फिर जब हम शाम को मिलेंगे तब मैं उसके बारे में पूछूंगा तो मैं वहाँ पर खड़ा था। तो फिर जब हुआ ऐसा कि जो मैं पेशेंट को जो भी पूछूं पेशेंट नहीं समझ रहा है कि मैं उसको क्या पूछ रहा और मेरे को लगा पेशेंट ऐसे कर रहा है तो मेरे को लगा कि वो यस बोल रहा है तो मैंने उसको पूछा था सर if you have nausea vomiting sir then he said yes then I said you have any other problem sir then he said yes then मैंने सारा का सारा वो यस लिखा। फिर जब डॉक्टर आया तो मैं तो ऐसे फिर वो भाग के गया डॉक्टर के पास। मैंने बोला कि वो डॉक्टर को वहाँ पर बिजी था ओपीडी में। मैंने बोला डॉक्टर जल्दी चलो मेरे साथ वो पेशेंट में तो ऐसे भी नॉर्मल है। डॉक्टर बोला सही में? मैंने बोला यस। फिर डॉक्टर आया फिर डॉक्टर ने पेशेंट के साथ बात की तो फिर डॉक्टर बोल रहा है
oh, why are you so overactive? It's everything is normal. फिर मेरे को पता चला कि वो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंट के साथ कैसा कम्युनिकेशन कर पाते हो, और इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कुछ नहीं तो ट्राई करें, थोड़ा ट्राई करें मेडिकल टर्म्स, लाइक इफ हेडेक है तो आप उसको बोले सर लबाड़ सा उल्लो, इसलिए अगर उसको हेडेक होता तो आप ऐसे ऐसा करेंगे, वरना तो ऐसा करेगा। लेकिन अगर आपको उसको उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही करेगा। डायग्नोसिस आपका गलत टाइप गलत डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन अगर आप सेकंड ईयर में हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप में आओगे और आप ऐसी मिस्टेक करोगे तो फिर उसकी ट्रीटमेंट रॉन्ग होगी, और ट्रीटमेंट रॉन्ग होगी तो फिर उसकी दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने वही भी बोला कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो मत लिखिए मत। आपको डॉक्टर को बोल दे साहब सर मेरे को पता नहीं चला, मैंने नहीं लिखा। लेकिन आप वो गलत लिखेंगे तो फिर वो दिक्कत में आप ही रहोगे, क्योंकि फिर ये आपको पता ही है एज मेडिकल मैं आप कुछ गलत नहीं लिख सकता। आपको नहीं किया तो नहीं किया है तो किया है, मेरे को ये सुनाई दी है डॉक्टर, फिर वो आएगी वो देखेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कुछ नहीं तो थोड़ी जो अभी जो न्यू आएगी वो तो आप सीखोगे, लेकिन जो अभी थर्ड ईयर में है और सेकंड ईयर में है तो फिर आप मेडिकल वर्ड सीखने की ट्राई करो। हमें भी नहीं आता है, क्योंकि हमें नहीं आता है, हमको दिक्कत हुई इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जब हम सर्जरी में जाते थे वैसे डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उनको सर्जरी करते करते कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें क्या पता, हम तो ऐसे ही खड़े खड़े देख रहे हैं क्योंकि समझ आना चाहिए ना भाई। सो बेटर कि आप लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान दें। सो देखो उनका तो सब अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। तो अगला हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनका इंटर्नशिप का अगले वीडियो में। So if you have any question regarding this first year, second year, third year, you can ask in the comment box. Will be covered by Dr. Dharmesh. We will give you all the questions because we can understand you. Because जब हमारा समय था तो हमारा कोई ऐसा नहीं था कि जो हमको गाइड करे, इसीलिए। लेकिन आपको कोई किसी भी की गाइडेंस मिल रही है, फिर बहुत मेहनत करता है सर। क्योंकि वो जब मैंने उसको पूछा कि भाई क्या, वो बोला कि भाई एक वीडियो बनाना है। मैंने बोला क्या, किसका वीडियो बनाना है? मैंने बोला फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। तो कि वो नहीं, लेकिन वो जो न्यू लोग आ रहे हैं उसको कुछ जानना है। इसीलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमको पता होगा, जो भी हमने देखा है वो हम आपको पूरे का पूरा बताएंगे, क्योंकि हम आपको समझ सकते हैं, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम की समझ सकते हैं। क्योंकि हर एक वो पेरेंट्स का डिफरेंट रहता है, सब एक जैसे नहीं होते। कोई अच्छा होता है, कोई डरता नहीं है, कोई डरता है। किसी भी कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार डॉर्मेटरी में जा रहे होंगे और घर से दूर जा रहे होंगे। सो लाइक मी लाइक इट, बट फॉर मी लाइक मैं तो पहले से ही डॉर्मेटरी में रहता था, सो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई थी। सो जितने भी पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, तो फिर आपको जो भी क्वेश्चन हो डॉर्मेटरी या वो आप कमेंट में कर सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिलेगा और जब भी वो करेंगे हम पक्का ट्राई करेंगे आपको आंसर करना। और thank you very much, or God bless you all of you. So thanks for watching this video. So we will come with their experience in the internship. So next video will be there. So thanks for watching. Have a good day. Bye.